जी अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे साथ ताहिर साहब बैठे हैं। ये कैंजो के एफएससी हैं जो फील्ड डेली विजिट करते हैं। तो इनके कुछ सवालात थे जो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सवालात थे जी कॉटन की जर्मिनेशन के हवाले से। जिन लोगों ने फरवरी कास्ट या अर्ली कास्ट लगाई है कॉटन, तो उसमें जो है ना वो जर्मिनेशन के बड़े मसाइल आ रहे हैं। तो हर फार्मर के कुछ फार्मर्स जो है वो सीड की उसमें प्रॉब्लम कहते हैं, कुछ का कोई बत्तर का इश्यूज कहते हैं। लेकिन असल में जो रीज़न है वो दर्जा हरारत की दर्जा हरारत की वजह से जो है ना वो जर्मिनेशन नहीं हो पा रही। तो इसमें जब हमने कॉटन लगानी होती है तो तीन चार पॉइंट्स का जो है ना वो हमने ख्याल रखना होता है। उसमें ये है कि एक तो डेली का जो एवरेज टेम्परेचर है वो 18 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा हो या 18 डिग्री सेंटीग्रेड हो, तो तब जो है ना वो हम कॉटन काश्त करें। अब इसमें ये होता है कि जिस दिन आपने काश्त करनी है उस दिन जो है ना वो 18 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो होता है, लेकिन बाद में अगर दर्जा हरारत कम हो जाए तो फिर भी इश्यूज बनते हैं। अब उसमें ये होता है, तो एक तो ये हमने देखना होता है कि एवरेज जो हमारा दिन और रात का टेम्परेचर होता है वो 18 डिग्री सेंटीग्रेड हो। दूसरा हम देखते हैं कि ग्रोइंग डिग्री डेज, उसमें ये होता है ग्रोइंग डिग्री डेज या हम उसे हीट यूनिट्स भी कहते हैं, वो हमारे 7 से 9 दिन में 60 होने चाहिए। अब ग्रोइंग डिग्री डेज क्या होते हैं, उसमें ये होता है कि हमने एक तो डेली का जो है ना वो एवरेज टेम्परेचर लेना है, वो हमारे पास आ जाता है। एक होता है कि बेस टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है या दर्जा हरारत होता है जिस पे या जिससे नीचे जो है ना वो क्रॉप या फसल जो है उसकी ग्रोथ नहीं होती। वो हर फसल का मुख्तलिफ होता है। अब जैसे हमारे खरीफ क्रॉप्स हैं ये, क्योंकि जो कपास है वो खरीफ में आती है, तो इसका जो होता है बेस टेम्परेचर वो 12 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो इससे जो नीचे दर्जा हरारत चला जाए तो वो कपास की कोई भी स्टेज हो वहां ग्रोथ रुक जाती है। तो इसमें अब हीट यूनिट्स या ग्रोइंग डिग्री डेज हम कैसे निकालते हैं कि हमारे पास एक एवरेज टेम्परेचर हो गया, उसमें से माइनस हम बेस टेम्परेचर कर देते हैं। अच्छा, बेस टेम्परेचर अब एवरेज टेम्परेचर से हम माइनस करेंगे बेस टेम्परेचर, तो वो हमारे पास एक दिन का जो है वो हीट यूनिट्स आ जाएंगे। अब हमने डेली का इसी तरह 7 से 9 दिन जो है वो हमने डेली का उसका वो निकालना है, तो वो हमारे पास हीट यूनिट्स। अब अगर 7 से 9 दिन के 60 से ज्यादा हीट यूनिट्स आते हैं तो इसका मतलब है कि कपास लगाने का हमारे पास बेहतरीन टाइम है। अब जो तीसरी चीज हम देखते हैं वो होता है जो मट्टी का दर्जा हरारत या जमीन का दर्जा हरारत। उसमें ये होता है कि आपने, अच्छा, तीसरा जो पॉइंट है वो है जी हमने चेक करना होता है कि जो जमीन का दर्जा हरारत होता है, तो वो चेक करने का क्या तरीका है कि उसकी आप 10 सेंटीमीटर गहराई में जो है ना उसका आप दर्जा हरारत देखेंगे। अगर तो वो है 14 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर, तो इसका मतलब है कि फिजिबल है कि हम जो है ना वो कॉटन काश्त कर सकते हैं। तो इसमें जो है ना ये तीन चार चीजें हैं। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि अब फर्ज किया कि हमने कॉटन लगा ली, उसकी जर्मिनेशन भी हो गई। अच्छा, अब पहली बात तो ये है कि आपने जर्मिनेशन के लिए कॉटन लगा दी, उसके 3-4 घंटे में अगर दर्जा हरारत जो है वो कम हो जाता है तो वो जो है वो सीड को डेड कर देगा। कुछ सीड जो है वो जो सेहतमंद होंगे वो बच जाएंगे, बाकी डेड हो जाएंगे। अब दूसरा, अगर फर्ज किया जर्मिनेशन हो जाती है तो उसके बाद उसकी जो रेडिकल्स है, जो जड़ है, वो ग्रोथ उसकी शुरू हो जाती है। तो तब जो है अगर दर्जा हरारत कम हो जाए तो उसका ये है कि वो वहीं उसकी जड़ की ग्रोथ जो है वो रुक जाएगी। इसी तरह, क्योंकि जिस तरह मुख्तलिफ पौधे की जो स्टेजेस हैं, जैसे पहले जो उसका जर्मिनेशन है, फिर इमरजेंस है, फिर 2 पत्तों पे आती है, फिर 3 पत्तों पे आती है, ठीक है, वो फ्लावरिंग पे फिर आना है, फिर उसके जो है वो जो भी मतलब रिप्रोडक्टिव पे जम जाती है। अब किसी भी स्टेज पे अगर
दर्जा हरारत कम हो जाएगा तो उसकी ग्रोथ वहीं रुक जाएगी और उसका जो है जाहिर है वो हमारी फसल को डिले करेगी। कुछ जो कमज़ोर पौधे होंगे वो बीमारी का शिकार हो जाएंगे। तो ये इस तरह दर्जा हरारत का फसल की डेवलपमेंट पे, फसल की ग्रोथ पे वो काफ़ी इफेक्ट होता है। तो इस वजह से हमें ये सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए हमें कपास काश्त करनी चाहिए। अब हम बहुत जल्दी कर लेते हैं कि फरवरी का महीना आ गया तो हम जो है ना वो कपास जो है वो काश्त कर लें। अब ये ज़रूरी नहीं है कि हर साल जो है फरवरी के महीने एक ही दर्जा हरारत हो और एक ही हो। हर अब डेली, क्योंकि क्लाइमेट चेंज के हिसाब से हर साल जो है वो हर महीने का जो दर्जा हरारत है या मौसम है वो चेंज होता है। तो इस वजह से इन चीज़ों का हमने ख्याल रखते हुए अपनी जो है वो फसल काश्त करनी होती है। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो काइंडली ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए जो है इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।